वो दामोदर यादव है, बंद कमरे में कम से कम 108 बार ये हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता, जब तक ना तो हम उनके सवालों को सुनने के लिए इच्छुक है, ना उनका जवाब देने के लिए। दूसरे नहीं है, वो भी अपने लोग हैं, लेकिन कुछ कटमुल्ले समुदाय के लोग उनको भड़का दिए हैं। ये ना एक सोच है। अच्छा। ये सनातन की सबसे सभ्य सोच है। ये इस्लामी के वो कंटरपाती वो अयासी वाली सोच है। हमें ऐसा लगता है राम राज्य आने के बाद अपने आप विचार बदल जाएंगे, लोगों की सभ्यता बदल जाएगी। ये दो कौड़ी के आदमी साले, इनको क्या पता रामायण क्या है? एक बार पढ़ो, जानो। हम अनपढ़ गवार हैं, फिर भी रामायण पढ़ चुके हैं। अच्छा। हम क्लास 1 तक नहीं गए हैं, लेकिन हम रामायण पढ़ चुके हैं। अभी वो दुश्मन लोग क्या देखा है? अभी तो उसको छाती फटना बाकी है। अभी एक संत पर इतना हम लोग सनातनी इकट्ठा हुए हैं। अगर जो 4 संत मिल जाएंगे तो उसका क्या असर होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन के रहेगा। क्या एक बार बताओ, गांधी जी ने चरखा चला के आजादी दिला दी थी। भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, हमारे सैनिक कई भाई थे, उनको सब इतिहास ही बुला के रख दिया गया है। हमारा इतिहास कहाँ गया? किसी के माई के लाल में इतने दम नहीं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सके। देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम रोजगार कर पाएंगे। यदि हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम रोजगार कहाँ करेंगे? लगा के डाबर का नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। इस समय हमारी मौजूदगी पलवल हरियाणा के अंदर है। इस समय कुछ ही समय बाबा बागेश्वर पहुंचेंगे। जो आज की यात्रा है वो यहीं पे रुकेगी और कल यहां से ही प्रारंभ होगी। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें दिखाई जाए जो विश्राम के लिए बनाई गई जगह है और सामने स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे बाबा बागेश्वर आएंगे, कुछ ही समय प्रवचन देंगे। और एक तरफ उधर भी दिखाई जाए कि भोजन की व्यवस्था की गई है। उधर गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा यहाँ पे भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं जो इस यात्रा में शामिल हैं और स्थानीय लोग भी अवश्य पहुंचे होंगे। तो हम लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। लोग बाबा बागेश्वर की जो ये यात्रा है, सनातन एकता यात्रा, इसको किस तरह देखते हैं, कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको व्यवस्थाएं कैसी मिल रही हैं। तो आइए जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा? प्रेम सिंह कुमावत। कहाँ के रहने वाले हैं? कोटा राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। क्या करने आए हैं बाबा बागेश्वर की यात्रा में? बाबा बागेश्वर की यात्रा को सफल बनाने के लिए आए। हमारे बिस्तर भी ये तुले में हो रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है। हमें बाबा के आदेश का पालन करना है, शांति से हिंदू राष्ट्र बनाना है। भीम आर्मी के लोग विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाबा के पुतले जलाए जा रहे हैं। ये गलत बात है। पूरे हिंदुस्तान की जनता यहाँ कहाँ भी पुतले जलाने का कोई नाम नहीं है। क्या नाम होगा भाई साहब? प्रीतम सिंह डागर। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव जीता खेड़ली, बाकी पलवल से ही पास। पलवल से ही है? हाँ जी। तो आप यात्रा में शामिल होने आए हैं या बाबा बागेश्वर को देखने आए हैं? दोनों काम, यात्रा भी और दर्शन के लिए भी। दर्शन के लिए जी। क्या है ऐसा? 27 साल का लड़का है, उसमें क्या ऐसा है जो लोग पागल हो रहे हैं पीछे? उनमें तो पूरी दुनिया फिदा हो रही है उन पे तो। अच्छा, पूरी दुनिया फिदा हो रही है। ऐसा क्या है बाबा बागेश्वर के पास? उनके पास संगठन शक्ति है, ये देख लो। अच्छा, हाँ, संगठन वही एक अनाउंस में इतनी जनता यहाँ आ गई। बाबा बागेश्वर की करामात है। अच्छा। और आपने प्रश्न किया कि जो भीम आर्मी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक वो दामोदर यादव है, बंद कमरे में कम से कम 108 बार ये हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता, जब तक ना तो हम उनके सवालों को सुनने के लिए इच्छुक है, ना उनका जवाब देने के लिए। वे तो विरोध कर रहे हैं, लगातार पुतले जलाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर आमने सामने हिंदू और भीम आर्मी वाले लोग हैं। विरोध के लिए उसको भावना होनी चाहिए कि भाई हम क्यों विरोध कर रहे हैं। अगर कह रहा ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं, अगर वो 108 बार किसी बंद कमरे में या फिर किसी में भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अच्छा, तो हम उसकी सुनेंगे, अदरवाइज को विरोध तो कोई करने दो। आपने तो वही बात कर दी जो कभी अमित शाह जी ने कहा था कि जितनी बार अंबेडकर करते हो उतनी बार राम का नाम ले लिया होता तो जीवन सफल हो जाता। हाँ बिल्कुल। बाकी देखो, दर्शनों के लिए आए हैं तो पलवल से ही हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैंने ना अपने हाथ से बाबा के लिए, शास्त्री जी के लिए श्रीखंड बनाया। श्रीखंड, केसर भी लगाया है? हाँ, तुलसी के पत्ता भी है। अच्छा। जैसे जब
ये जो भगवान राम और जानकी माता वापस आई थी तो हनुमान जी को भूख लगी थी, तो तब बोलते हैं कि सारा खाना खत्म हो गया लेकिन भूख नहीं मिटी थी। तो इसीलिए मैं श्रीखंड लाया हूँ, उसमें एक तुलसी के पत्ते लाया हूँ, क्योंकि जो हमारे शास्त्री जी हैं वो भी बजरंग बली का काम कर रहे हैं, तो उनकी भी हो सकता है। बजरंग बली और बाबा बागेश्वर की भूख मिटाने के लिए केसर और तुलसी से बना हुआ भोग लेकर आए हैं। देखो भगवान करे कि हमारी पहुंच जाए, मतलब उनका प्रसाद उनके पास तक। अच्छा, जी। यानी अब प्रसाद खिला कर ही जाएंगे। देखो जबरदस्ती कोई नहीं है, श्रद्धा होगी, मेरे किस्मत में होगा, मतलब प्रारब्ध में, तो हम जरूर जाएंगे। और क्या कहेंगे भाई साहब इस यात्रा के बारे में? भीम आर्मी के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पुतले भी जलाए जा रहे हैं। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनिए, आपने क्या बोला? भीम आर्मी के लोग पुतले जला रहे हैं, वो कोई दूसरे नहीं है, वो भी अपने लोग हैं, लेकिन कुछ कटमुल्ले समुदाय के लोग उनको भड़का दिए हैं, वो भी अपने भाई हैं। और आपने बोला बाबा 27 साल की उम्र में इतनी उपलब्धि कैसे? तो उम्र मत देखिए, आजकल के युवा कुमार्ग में जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, नशाबाजी में जा रहे हैं, लोंडियाबाजी में जा रहे हैं, लेकिन बाबा तप करके यहाँ तक पहुँचे और उस तपस्या को सब में बांट रहे कि आप लोग भी शक्तिशाली बने, समृद्ध बने, अपनी संस्कृति को जाने पहचाने और राममय हो जाएं। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होगा? हिंदू राष्ट्र से फायदा यही होगा जो लोग अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वो अपनाएंगे और बड़े बूढ़े का जो संस्कार था दिया हुआ उसको आगे तक ले जाएंगे। भाई मजाक नहीं उड़ाएगा, संस्कार ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं जिस देश के अंदर बलात्कार ज्यादा होते हो, दंगे होते हो जाति धर्म के नाम पर, क्या वो हिंदू राष्ट्र या राम राज्य आ जाएगा यहाँ पे? राम राज्य आने से मिटेगा वो। अच्छा, राम राज्य आने से मिटेगा, एक साथ सब राम राज्य की जय श्री राम बोलेंगे तो मिटते जाएंगे। मुसलमान भाई भी साथ दे रहे, कल आए थे हमें। भाई साहब राहुल राय, ये राम राज्य ना एक सोच है। अच्छा। ये सनातन की सबसे सभ्य सोच है। ये इस्लामी के वो कंटरपाती, वो अयासी वाली सोच है। हमें ऐसा लगता है राम राज्य आने के बाद अपने आप विचार बदल जाएंगे, लोगों की सभ्यता बदल जाएगी, रहन सहन बदल जाएगा, अपने आप तरीके सबके बदल जाएंगे। ये बलात्कार, चोरी, हमारी की घटनाएं पिछले युगों में नहीं होती थी, वो भी राम राज्य के हिस्सा होते थे। तो यही चीज कराएं, राम राज्य तो एकदम जरूरी है, आवश्यक है। और ये लड़का जो आया है ना, इसका साथ देना ही बेहतर होगा भारत के हिंदुओं को, नहीं तो इसके बाद कोई फिर नहीं उठेगा, फिर नहीं उठेगा। भाई साहब भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं ये अंबेडकर का राज चल रहा है, अंबेडकर के राज में ही यात्रा करने का अनुमति मिल जाती है, मंदिर मिल जाता है अंबेडकर के संविधान से। ठीक है, आपने बोला अंबेडकर के राज में यात्रा करने का, कोई भी काम करने का अनुमति मिलता है, लेकिन उसी अंबेडकर के राज में, उसी बाबा साहब जी के द्वारा लिखे हुए संविधान के आड़ में इतना भ्रष्टाचार होता है, वो नहीं दिखता। वो नीला कबूतर रावण, तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम दंगाई हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हो। और कोई अगर राम मैं की बात करता है, राम भगवान की बात करता है, रामायण हमें सिखाती है कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या वो होना चाहिए व्यवहार, एक माता का पुत्र के प्रति क्या होना चाहिए, एक भाई का भाई से क्या संबंध होना चाहिए, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या संबंध होना चाहिए। ये दो कौड़ी के आदमी साले, इनको क्या पता रामायण क्या है? एक बार पढ़ो, जानो। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं, रामायण में एक जिक्र बताते हैं बाल कांड का कि राम जी जाते थे अपने भाइयों के साथ शिकार खेल के आते थे और पिता से कहते थे आज हमने ये शिकार खेला। क्या राम राज में भी तो पशुओं की हत्या होती थी? देखिए नहीं होती, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। राम राज में कभी पशु का हत्या नहीं हुआ है, क्योंकि हम अनपढ़ गवार हैं, फिर भी रामायण पढ़ चुके हैं। अच्छा। हम क्लास 1 तक नहीं गए हैं, लेकिन हम रामायण पढ़ चुके हैं। अभी वो दुश्मन लोग क्या देखा है, अभी तो उसको छाती फटना बाकी है। अभी एक संत पर इतना हम लोग सनातनी इकट्ठा हुए हैं, अगर जो 4 संत मिल जाएंगे तो उसका क्या असर होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन के रहेगा, हम अपना हक लेके रहेंगे। सारा देश मुस्लिम अपना अपना देश राष्ट्र बना चुका है, हिंदू राष्ट्र कहाँ गया? हिंदुस्तान में रह के हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया है? हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? हिंदू राष्ट्र से इस फायदा होगा कि मेरा बच्चा लोग जो अभी संस्कृति नहीं जान रहा है, वो आगे चल के अपना संस्कृति
के हिंदू राष्ट्र आएगा तो हम लोग का गुरुकुल बनेगा। गुरुकुल में भागवत गीता पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम एक नारी होके अनपढ़ गवार होके बोल रहे हैं, और जो दुश्मन पुतला जला रहा है उसका कलेजा फट जाएगा, छाती फट जाएगा, आंख फूट जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र से कोई फायदा नहीं होगा, इस देश को डॉक्टर इंजीनियर की आवश्यकता है। जो संविधान में जो भूल हुआ है वो सुधारना है हिंदू राष्ट्र बना के। संविधान में बहुत कुछ भूल हुआ है। क्या भूल हो गया संविधान में? संविधान में यह भूल हो गया है कि मेरा राम जी को बोल रहे हैं शिकार करने जाता है। तुम देखने आया था? अभी को जो राम है, अभी को जो जब वामन अवतार लिए थे तो वामन अवतार लिए थे इतिहास को बुलाया गया महान पुरुष। क्या एक बार बताओ, गांधी जी ने चरखा चला के आजादी दिला दी थी। भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, हमारे सैनिक कई भाई थे, उनको सब इतिहास ही बुला के रख दिया गया है। हमारा इतिहास कहाँ गया? भारत का इतिहास ही बदल गया। नहीं, आप क्या हमारे हैं? गांधी जी ने चरखा चला के आजाद करवा दिया था। सुभाष चंद्र का कोई रोल नहीं था, भगत सिंह का कोई रोल नहीं था। आप बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई रोल नहीं था। आप बताइए ना, कहाँ गए ये लोग? गांधी जी का सवाल, गांधी का नोट लगा दिया, गांधी का नोट लगा दिया आपने, ठीक है कि ये अगर गांधी जी चरखा चलाया, आजादी दिला दी है, अंग्रेजों को देख के सीधा चौड़ा हो जाता था है, और जहाँ दो औरतें अपने बगल में लगा लेते थे हैं, दो औरतें लगा के गांधी, काय का गांधी, काय का गांधी है? कौन गांधी है? एक बात कहना चाहूंगा, अगर इस देश के लिए संविधान जरूरी है तो जीवन जीने के लिए रामायण जरूरी है। किसी इतनी तारीफ कर रहे हैं, भाई साहब धक्का मुक्की मत करो, बिल्कुल जाहिल हो क्या? रामायण की बिल्कुल जाहिल हो क्या? जाहिलत दिखा रहे हैं। रामायण की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी में कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बचनों पे अपने वचन के लिए लोग प्राण की आहुति देते थे। आजकल के नेता साले झूठ बोलते दिन रात। ये चंद्रशेखर रावण बरगलाता है, हिंदुओं को बांटता है, और ये मूर्खों के साथ बैठता है। जैसी संगत वैसी रंगत। और क्या? मेरा नाम दुर्गेश यादव, छत्तीसगढ़ से। एक नारा देना चाहूंगा, तेल लगा के डाबर का, किसी के माई के लाल में इतने दम नहीं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सके। अच्छा, हाँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होगा? एक आध फायदा बता दीजिए भैया। ना कश्मीर होगा, ना दोबारा बंगाल होगा, ना मेवात होगा उस तरह का, ना दोबारा पाकिस्तान होगा। जो अखंड भारत है ना, कम से कम जो भारत बचा है ना वो भारत रहेगा, यही बचा रहेगा। आपने अखंड भारत का जिक्र किया, कुछ आप जानते होंगे, साजिद रशीदी मौलाना है या शुएब जमाई है, ये लोग कहते हैं हम तो चाहते हैं अखंड भारत बने, पाकिस्तान के मुसलमान, भारत के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, तिब्बत के मुसलमान, वो सब हिंदू थे, सनातन में लौट आ जाएंगे। हमारी सरकार होगी। वो नहीं, सरकार कैसे होगी? वो सनातन सभ्यता को अपना लेके ना सब कन्वर्टेड है, सब कन्वर्टेड है। असली हिंदू से ही कन्वर्टेड मुस्लिम है, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, सब अपने हैं, अपने आ जाएंगे तुरंत अपने घर वापस। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? भारत के, भारत का मुसलमान भारत में ही रहेगा, लेकिन मेरा हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान है मुस्लिम का देश, पाकिस्तान है मुस्लिम का देश, हिंदुस्तान होगा हिंदुओं का देश। अच्छा, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश। एक बात कहना चाहता हूँ, ये बताइए, ये सनातन एकता पद यात्रा जो निकल रहा है, आप देख रहे हो, कहीं दंगा हुआ, कहीं बम फटा, कहीं गाड़ियां चला, कहीं भी कुछ हुआ नहीं हुआ, ये सनातन की ताकत है। और ये साले कटमुल्ले 2 कौड़ी के लोग ये एक फतवा निकालते हैं, कोई मुहर्रम का रैली निकालते हैं और साले दंगा करते तो सनातन सभी धर्मों का बाप है। क्या नाम होगा भाई साहब? नगाराम चौधरी, कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक के। कर्नाटक से आए हैं भाई साहब, रोजगार में ध्यान दो, कहाँ यात्राओं के चक्कर में लग रहे? हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम रोजगार कर पाएंगे। यदि हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम रोजगार कहाँ करेंगे? हमारे पास जो संपत्ति है उस पर तो दूसरे मजहब के लोग ही अधिकार करेंगे।
वो संपत्ति किस काम की जो देश के लिए काम ना आ सके। देखिए भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, क्यों 27 साल के लड़के के पीछे पागल हो रहे हो। भीम आर्मी के लोगों ने ये सोचना चाहिए, भीम आर्मी के लोगों ने ये सोचना चाहिए कि जो बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था, इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस ने उसको तोड़ मरोड़ के क्या किया है वो बोले, क्या वो बोलना चाहिए। ये सर्वधर्म संपन्न देश है, फिर एक किसी का कैसे हो जाएगा, कैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। सर्वधर्म संभाव देश ये नहीं है, ये सर्वधर्म संभाव इमरजेंसी लागू करके इसमें लागू किया गया है। बाबा अंबेडकर साहब ने जबरदस्ती हम लोग पर थोपा गया है, थोपा गया, हाँ थोपा गया है, जबरदस्ती किया गया है। हम उसको रहने का शरण दिए थे, हम उसको रहने का शरण दिए थे और मेरा पूरा घर अपना के मेरा गुलाम बना दिया था और वो अपना देश बना दिया है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये कहते हैं 27 साल के लड़के ने क्या कर दिया, जो दुनिया दीवानी है, साले तुम 54 साल के होकर के क्या कर लिए बे? चलिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये पलवल की जनता और जो यात्रा में आए लोग हैं उनका ये जोश और हौसला देखकर कहीं ना कहीं अभी प्रतीत होता है बस सब कैसा जाहिलाती दिख। तो देख सकते हैं जो ये अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जुड़े रहे। सच की रफ्तार के साथ मैं जय हिंद जय भारत।